अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर प्लीज़ इसकी एक वीडियो बना दें। ये कॉन्सेप्ट जो है मोशन ऑफ रॉकेट जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें थोड़ा तंग कर रहा है। तो चलें, आपकी फरमाइश पूरी हो गई है तो आज हम इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक का जो नाम है हमारे पास वो है मोशन ऑफ रॉकेट बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तो इसकी वीडियो जो है मैंने पहले ही बना के रखी हुई है, यूट्यूब पे है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी लिंक यहाँ ऊपर आपको दे दूंगा, तो उसको पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें इस चीज़ को, ताकि हमें ये पता चले कि मोशन ऑफ रॉकेट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या काम है। ठीक है, अब चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसकी स्टेटमेंट में हम देखें, द मोशन ऑफ अ रॉकेट कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी आपको पता होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने पहले स्टडी किया हुआ है। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एज अ रॉकेट इंजन operates, it ejects burned fuel gases which have mass and velocity। अब जिस चीज में मास भी हो और वेलोसिटी भी हो तो जाहिर सी बात है वो चीज मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देन बाय पसेसिंग मोमेंटम, जाहिर सी बात है मास और वेलोसिटी होगा तो उसके अंदर पसेस क्या होगा, मोमेंटम होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिस मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो जो हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम और कंजर्व्ड होता है, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे कि वाकई इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें। ये हमने रॉकेट का एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप देखें कि इसके जो अलग अलग चैम्बर्स हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा है। तो इसका जो है ये एम जो है वो मास ऑफ द, इस पूरे बॉडी की जो मास होता है, मतलब रॉकेट का जो पूरा मास होता है उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला चैम्बर जो है, इसमें क्या होता है, इसमें इसके अंदर फ्यूल होता है जो रॉकेट को ऊपर लेके जाता है। मतलब इस फ्यूल की मदद से जाहिर सी बात है वो चीज जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई हुई है। वी आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट को, और यहाँ पे वी जी हमने लिखा हुआ है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नोजल आपको नजर आ रहा है, नोजल ऑफ फॉर गैसेस के अंदर, और यहाँ पे इसमें छोटे छोटे से नोजल्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है जब फ्यूल बर्न होगा यहाँ पे तो ये गैसेस जो है वो एक्सपेल करेगा, वो बाहर निकालेगा, गैसेस बाहर निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दोबारा से देखें कि जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है रॉकेट जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है उसका भी एक मोमेंटम होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी होगी और इसका मास भी होगा। मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। अगर यहाँ से जो एक्सपील्ड हो रहा है, जो गैसेस बाहर आ रही हैं, ठीक है, रेयर में जो आप गैसेस बाहर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उन गैसेस का भी एक मास होगा, और वो जो नीचे की तरफ आएंगी तो ये एक किस्म का अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो इस रॉकेट के ऊपर लगाएंगी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी ये रॉकेट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए जितनी तेजी के साथ ये इसकी वेलोसिटी जो होगी, इन गैसेस की जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, तो उसी हिसाब से ये रॉकेट जो है उतना ही ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता हुआ जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने डेल्टा एम लिखा हुआ है, मास का चेंज, चेंज ऑफ मास। अब मास चेंज कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से एंड तक टॉपिक को लाजमी देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका मतलब है कि इस वक्त ये रॉकेट जो है वो रेस में है, कोई फ्यूल यहाँ पे बर्न नहीं हो रहा। ठीक है, जिसकी वजह से ये रॉकेट जो है वो रेस में है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम ऑफ द रॉकेट का भी और मोमेंटम ऑफ द गैसेस का भी, तो दोनों जो है वो रेस में है, इसलिए हम यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे लिख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो।
m मल्टीप्लाई बाय v। m यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट है, इंटू v इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है रेस्ट में, प्लस मोमेंटम मास ऑफ गैस है यहाँ पे, इंटू ये वेलोसिटी ऑफ द गैस है, क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो है यहाँ पे। तो इस सूरत में इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो मोमेंटम जीरो है। ऑन इग्निटेड फ्यूल बर्न्स, आप या आप इसको आप ऑन फायरिंग कहें। जैसे आप इग्निटेट करेंगे इसको, फ्यूल को बर्न करेंगे, फ्यूल जब बर्न होगा देन मोमेंटम हैज चेंज। उसके बाद मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इनिशियल तो जीरो था, उसके बाद मोमेंटम चेंज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज मोमेंटम हैज चेंज, दैट इज डेल्टा एम कम्स आउट विथ स्पीड v। अब डेल्टा एम क्या, किसका मास है, ये मास ऑफ गैस है। तो बेस का जो मास है वो चेंज हो जाएगा। मोस्टली जो रॉकेट होता है तकरीबन उसका जो 80% हिस्सा होता है, इसकी बॉडी का जो 80% हिस्सा होता है, उसके अंदर फ्यूल जो है वो भरा जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई तक जाता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो जाहिर सी बात है उसमें फ्यूल जो है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब आप देखें कि अगर 80% इसका मास जो है वो फ्यूल का है, कि बाकी कितना मास जो होगा वो रॉकेट का होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही जाहिर सी बात है यहाँ पे जब फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने से क्या होगा, बर्न होने से ये होगा कि ये बर्न होके गैसेस की सूरत में बाहर की तरफ निकलेगा, विथ वेलोसिटी v के साथ निकलेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब जो गैसेस बाहर आ रही हैं, रेयर में जो गैसेस बाहर आ रही हैं, वो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन इसका मास यहाँ पे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे डेल्टा एम को लिखा हुआ है। तो डेल्टा एम का मतलब है चेंज ऑफ मास का होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब जैसे जैसे मास यहाँ पे कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो अपवर्ड वेलोसिटी होगी, जो रॉकेट की ऊपर की तरफ की जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन वहां पे जो मास होगा, इसका जो मास होगा रॉकेट का, वो तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इस मास में जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में अगर यहाँ पे हम देखें, इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास जीरो हो गया। ऑन इग्निटेड फ्यूल बर्न देन मोमेंटम हैज चेंज, डेल्टा एम मास चेंज होके डेल्टा एम बन गया, कम्स आउट, वो जो मास है वो चेंज होके बाहर जब आ रहा है, तो बाहर किसकी सूरत में आ रहा है, वो बाहर गैसेस की सूरत में आ रहा है, कम्स आउट विथ स्पीड v के साथ। देयरफॉर डेल्टा एम इंटू वी जी। अब ये डेल्टा एम इंटू वी जी ये किसका मोमेंटम है, ये इस गैस का मोमेंटम है जो एक्सपेल होके बाहर बाहर की तरफ आ रही है। तो उसका जो मोमेंटम है हमारे पास, दैट इज डेल्टा एम इंटू वी जी। वी जी, जी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ गैस, और डेल्टा एम का मतलब है मास ऑफ गैसेस का। देखें तो यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज हो गया, वो मोमेंटम चेंज कैसे हो गया, दैट इज एम माइनस डेल्टा एम इंटू वी आर। ये मोमेंटम क्या है, ये रॉकेट बॉडी का मोमेंटम है। इसी हिसाब से प्लस मोमेंटम ऑफ द गैस, दैट इज डेल्टा एम इंटू वी जी। ये आपके पास मोमेंटम हो गया गैस का, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब m माइनस डेल्टा एम ये रिप्रेजेंट करता है इसके टोटल मास को। अब m माइनस डेल्टा एम हमने क्यों लिखा, क्योंकि m यहाँ पे टोटल मास है, इस रॉकेट की बॉडी का टोटल मास है, उसमें से जो मास ऑफ फ्यूल है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जब यहां से जब ये मूव करेगा, जाहिर सी बात है जिसका फ्यूल जो है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो किसके अंदर, वो गैसेस की सूरत में जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, जो बर्न हो रहा है फ्यूल, जाहिर सी बात है फ्यूल जो है वो कम हो रहा है। तो टोटल मास में से ये डेल्टा एम हमने माइनस कर लिया, इसके साथ जो इसकी वेलोसिटी है रॉकेट की वो वी आर है, प्लस डेल्टा एम इंटू वी जी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ गैस का जो एक्सपेल हो रही है, बाहर हो रही है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर डेल्टा एम वी जी को हम बाहर निकालें, डेल्टा एम वी जी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, जीरो है, तो ये वाली चीज अगर इज इक्वल टू उस तरफ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा एम वी जी इज इक्वल टू माइनस एम माइनस डेल्टा एम इंटू वी आर के इक्वल हो जाएगा। Therefore, the change in momentum is equal to
क्योंकि गैस का जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो जीरो था, उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो डेल्टा एम इंटू वी जी है, तो उसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम हमें मिला वो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, दैट इज डेल्टा एम इंटू वी जी। एस वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है मतलब इस मोमेंटम को, इस चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, वो फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप मोमेंटम का टॉपिक अगर आपको याद हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने भी किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा एम इंटू वी जी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से जो ये गैस की सूरत में ये बाहर आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका मास जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एम जो है वो फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास होगा ये। और आपको याद होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी इसी हिसाब से देखा था कि वहां पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो वी ए वन इंटू वी वन इज इक्वल टू ए टू इंटू वी टू। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका जो हमने मालूम किया था, यूनिट मालूम किया था वो मीटर स्क्वायर था, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर आपके पास क्या हो जाता है, दैट इज क्यूबिक मीटर, और ये पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस चीज को हमने क्या कहा था, दैट इज फ्लो ऑफ रेट। अब ये भी फ्लो ऑफ रेट है, यहाँ पे जो डेल्टा एम है क्योंकि मास जो डिक्रीज होके बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, ये फ्लो ऑफ रेट है। इसका मतलब है कि एक सेकेंड के अंदर ये जो फ्यूल बर्न करता है वो तकरीबन 10,000 kg पर सेकेंड का होता है। इसका मास जो बर्न होता है वो 10,000 kg पर सेकेंड के हिसाब से होता है, और उस सूरत में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो तकरीबन 4,000 मीटर पर सेकेंड की होती है, जिसको हम कहते हैं फोर्स और थ्रस्ट ऑन रॉकेट। जाहिर सी बात है इसको जब थ्रस्ट मिलेगा तो ही ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा। अब F इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी जी। अब चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फर्ज करें कि हम मोमेंटम देख रहे हैं किसी कार का, अगर वो कार किसी रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो इस सूरत में अगर हम देखें तो कार का जो मास होता है वो तो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो हम इस सूरत में कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। मोस्टली वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे जो गैस एक्सपेल्ड हो रही है, जो गैस बाहर की तरफ आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। लेकिन फ्लो ऑफ रेट जो है, मास का जो है, मास दैट इज डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, मतलब टाइम के हिसाब से उसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अब वो चेंज कैसे हो रहा है कि फर्ज करें कि 10 kg का जो मास है, फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है पर सेकेंड के हिसाब से, इसी हिसाब से अगले और सेकेंड के अंदर फिर 10 kg का मास जो है वो बर्न होगा, फिर अगले और एक सेकेंड के अंदर वो फिर से 10 kg का मास जो है वो बर्न होगा, फिर अगले और सेकेंड के अंदर वो मास जो है वो बर्न होता रहेगा। तो उसका जो फ्लो रेट है, मास का जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, लेकिन फ्लो रेट जो है वो सेम है, मतलब एक ही रेट के हिसाब से जो है, सेम रेट के हिसाब से जो है इसका वो मास जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रहा है, जो बर्न हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, जो गैस एक्सपेल हो रही है, ये जो बाहर की तरफ आ रही है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या रहेगी, वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन कार के अंदर हमने क्या देखा कि वहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही थी, लेकिन इसका मास कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, मास जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी इसकी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन जो आ गई, दैट इज F इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी जी, वेयर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ गैस बर्निंग। और जो फ्यूल बर्न हो रहा है गैस की सूरत में बाहर आ रहा है, तो ये रेट ऑफ गैस बर्निंग होगा, एंड वीजी जो है इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। वी नो दैट यहां से थोड़ा गैस को मैं रब कर दूं। वी नो दैट
फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए के इक्वल होता है। अब m यहाँ पे जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो यहाँ पे है वो एक्सेलरेशन होती है। तो m यहाँ पे आपका जो होगा वो टोटल मास होगा। तो इस सूरत में ये इक्वेशन जो होगी F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब m के साथ जो है वो दूसरा m भी है, तो यहाँ पे m प्लस m इंटू ए के हिसाब से हो जाएगा। अब आपने इस फोर्स की जगह पे इसका वैल्यू जो है वो आपने पुट करना होगा। अब आपके पास फोर्स किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी जी। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो फोर्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, m प्लस एम इंटू ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज m प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा m इंटू वी जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मास जो है वो उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है इसकी, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो फ्लो रेट है इसका, फ्यूल का जो बर्न का जो फ्लो रेट है वो चेंज हो रहा है। फ्लो रेट एक ही है, कांस्टेंट है, लेकिन मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस सूरत में जो एम यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई में, ए को अगर यहीं पे रहने दें देन ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी जी डिवाइडेड बाय दैट इज m प्लस m के हिसाब से। अब आपके पास ये फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन, ये फार्मूला आपके पास क्या है, ये इसके मोशन का फार्मूला है, रॉकेट के मोशन का फार्मूला है। कि अगर इसकी हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है देन a इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इंटू वी जी डिवाइडेड बाय m प्लस m। अगर इस सूरत में हम देखें तो यहाँ पे इसका मास अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जाहिर सी बात है उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये फ्यूल जब बर्न होता है, जाहिर सी बात है यहाँ से इसका मास जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मोस्टली 80% मास जो होता है वो इसका फ्यूल का मास होता है। बाकी का जो मास होगा वो इसके रॉकेट के बॉडी का मास होगा। तो जाहिर सी बात है जब मास ऐसा ऐसा कम होता जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम भी चेंज होता रहेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका जो मास होगा वहां पे वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होती रहेगी। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन इसकी आ गई, वो इक्वेशन आपने अच्छी तरह से देख ली। और वो इक्वेशन आपके पास क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मासेस हो गया, मास हो गया, इनटू वी जी वेलोसिटी ऑफ गैस हो गया, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। एम यहाँ पे ये एम प्लस एम क्यों है, क्योंकि ये इसका टोटल मास है, इस रॉकेट का जो टोटल मास है। अब जितना मास इसका कम होता जाएगा उसी हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।